हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिंकिंग स्प्रेडशीट डाटा। मीनिंग कि एक शीट से यानी कि शीट 1 से डाटा को लिंक करना दूसरी शीट में, शीट 2 में या शीट 3 में। जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं कि हमने एक सेल से दूसरे सेल के अंदर रेफरेंस यूज किया था विद इन ए शीट, एक शीट के अंदर। जैसे कि यहाँ पर हमने यूज किया इज इक्वल टू सम B2 कोलन B4, यानी कि हमने यहाँ पर B5 सेल के अंदर 3 सेल का रेफरेंस यूज किया B2, 3, 4 का क्या करने के लिए, सम करने के लिए। क्लियर। इसी तरह से हम आज डिस्कस करेंगे कि शीट 1 के सेल नंबर्स का, यानी कि इन सेल्स को यूज करना शीट नंबर 3 के इन सेल्स के अंदर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है, लिंकिंग ऑफ डाटा इन ए स्प्रेडशीट। एक स्प्रेडशीट के अंदर डाटा को दूसरी शीट के अंदर लिंक करना। क्लियर। देखिए, while working with real life data, we often need to work with multiple sheets. जब हम रियल लाइफ में डाटा को स्टोर करते हैं तो हम एक शीट के अंदर डाटा को स्टोर न करके बहुत सारी शीट के अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि एक शीट के अंदर डाटा को स्टोर करके हम हमारे पर्पस को सोल्व भी नहीं कर सकते। If we are working with multiple sheet, there must be some situation where we would need to use data which is stored in another sheet. अगर हम मल्टीपल शीट के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं तो कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि हमें एक शीट के डाटा को दूसरी शीट के अंदर यूज करना पड़ता है। टू यूज ऑफ डाटा फ्रॉम वन शीट टू अनदर, जब हम एक शीट से डाटा को दूसरी शीट में यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड लिंकिंग शीट्स या यूजिंग डाटा फ्रॉम वन शीट टू अनदर शीट। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जब हम एक सेल रेफरेंस को दूसरे सेल के अंदर यूज करते हैं विद इन ए वर्कशीट, तो हमारे पास होता है कॉलम लेटर प्लस रो नंबर, यानी कि जैसे H5, F6, H यहाँ पर डिनोट करता है कॉलम को और 5 डिनोट करता है एक रो को। बट जब हम एक शीट से दूसरी शीट के अंदर डाटा को यूज करते हैं तो हमें सेल रेफरेंस के साथ, देखिए, सेल रेफरेंस के साथ शीट नेम भी डिस्प्ले करना पड़ता है कि किस सेल को हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर देखिए शीट 1 के सेल नंबर H5 हम डिस्कस करते। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमें मालूम है कि हमारी एक वर्कबुक के अंदर मोर देन वन शीट होती है। ओके, ये देखिए हमारी इस वर्कबुक में 3 शीट है, शीट SH1, SH2 एंड SH3। हम एक से ज्यादा को इंसर्ट भी कर सकते हैं। यूजिंग इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करके शीट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास शीट डायलॉग बॉक्स आया। जहाँ भी हमें शीट को इंसर्ट करना है, बिफोर, आफ्टर, करंट शीट, और नंबर ऑफ शीट्स जितनी डालनी है वो, शीट का नेम, एंड देन क्लिक टू ओके। हमारी और शीट, एक्स्ट्रा शीट जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। सिमिलर अगर हमें डिलीट करनी है शीट को, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए रीनेम का ऑप्शन है, हम रीनेम भी कर सकते हैं। SH4 रीनेम किया। डिलीट करना है SH4 को, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट शीट पर क्लिक किए, देन क्लिक टू ओके बटन। जैसे ही ओके करेंगे हमारी शीट डिलीट भी हो जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे इस डाटा शीट 1 और 2 में, SH1 और 2 में जो डाटा है उसका हम यूज करेंगे SH3 में। क्लियर। तो देखिए ये शीट 1 जिसमें एक कंपनी के, एक ऑफिस के 3 मंथ की, अप्रैल, मई और जून की एक्सपेंसेस दिखाई गई है। इसी तरह शीट 2 के अंदर दूसरी रीजनल ऑफिस की एक्सपेंसेस दिखाई गई है। हमें इन दोनों को यहाँ पर कंबाइन करना है, तो उसके लिए देखिए हम किस तरह से यूज करते हैं। एक मेथड है यूजिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड के हेल्प से किस तरह से करेंगे, सबसे पहले जो हमारा डेस्टिनेशन सेल है, डेस्टिनेशन सेल को सिलेक्ट करेंगे, वहां पर इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद अब हमें किस शीट का करना है, SH1 का, और सेल नंबर क्या है, B2। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू SH1, ये हो गया हमारा शीट नेम, डॉट B2 क्या हमारा सेल रेफरेंस, एंड देन प्रेस एंटर की। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे हमारा डाटा जो है SH1 के सेल नंबर B2 का यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ये था मेथड हाउ टू यूज द रेफरेंस ऑफ वन शीट टू अनदर यूजिंग कीबोर्ड।
कीबोर्ड की हेल्प से एक बार दोबारा देखिए, इज इक्वल टू sh1 डॉट, यहाँ पर हमें यूज करना है B3 का डाटा, B3 एंड देन प्रेस एंटर की। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे B3 सेल का रेफरेंस जो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब हमें यूज करना है माउस की हेल्प से। सो माउस की हेल्प से पहले सिलेक्ट करेंगे सेल को, यहां पर आएंगे, सिलेक्ट किया, शीट 1 पर आए, देन जिस सेल का रेफरेंस हमें चाहिए उस पर क्लिक किया एंड देन क्लिक टू राइट। जैसे हम राइट की साइन पर क्लिक करेंगे हमारा रेफरेंस देखिए यहां पर शो कर रहा है फॉर्मूला बार के अंदर इज इक्वल टू sh1 डॉट B4, यानी कि हमने B4 सेल का जो है रेफरेंस यहाँ पर यूज किया है और ये देखिए यहाँ पर एंटर हो जाता है। इसी तरह हम दूसरे रीजनल ऑफिस का लेते हैं, इज इक्वल टू sh1, सिलेक्ट किया, देन क्लिक टू ओके साइन, आ गया। अगेन रिपीट करते हैं, क्लिक, शीट 2 पर गए, सिलेक्ट किया एंड देन क्लिक टू राइट, सेकेंड सेल का आ गया sh2 डॉट B3, सिमिलर थर्ड, इज इक्वल टू सिलेक्ट देन क्लिक टू ओके। तो ये देखिए किस तरह से बहुत ही इजीली हमने एक शीट का दूसरी शीट के डाटा को तीसरी शीट के अंदर इंसर्ट कर लिया। अब हमें इनका सम करना है, हम यहाँ पर डायरेक्ट इनका सम भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू दिस वन प्लस, इसको सिलेक्ट किया देन प्रेस एंटर की, हो गया। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट शीट्स के सेल से डाटा को एक फार्मूला के अंदर यूज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए, इज इक्वल टू शीट 1 का सेल सिलेक्ट किया, देन एंटर +2, प्लस का साइन, एंड देन गो टू शीट 2 एंड देन सिलेक्ट सेल B3 सॉरी, एंड देन प्रेस एंटर की। ये देखिए यहाँ पर सम आ जाएगा। ये फॉर्मूला बार में हमें दिखा रहा है इक्वल टू sh1 डॉट B3 सेल प्लस sh2 डॉट B3 सेल, यानी कि शीट 1 का B3 सेल का सम करे किसके साथ, शीट 2 के B3 सेल के साथ। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी किसी फॉर्मूला के अंदर सेल रेफरेंस को यूज कर सकते हैं किसी कैलकुलेशन के लिए। ये था हाउ टू यूज ए शीट डाटा इन अनदर शीट विद इन ए वर्कबुक। एक वर्कबुक के अंदर, देखिए मेरी यहाँ पर एक वर्कबुक थी, उसी के अंदर हमने इसको यूज किया है। लेकिन अगर हम इसी तरह से किसी दूसरी वर्कबुक में भी डाटा को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक नई वर्कबुक लेते हैं। ये देखिए हमने एक नई वर्कबुक ली। सपोज यहाँ पर मैं उस कंपनी के डाटा को उठाना चाहता हूं, इक्वल का साइन प्रेस करूंगा, नेक्स्ट शीट पर जाऊंगा, शीट पर गया, जो सेल को मैंने यहां पर रेफरेंस लेना है उस सेल को सिलेक्ट किया एंड देन प्रेस एंटर की। ये देखिए यहां पर 15,000 कहां से है, ये है देखिए untitled1.ods, मेरी फाइल का नाम, जिस नाम से मेरी फाइल सेव है उसका क्या सेल है, उसकी शीट है sh1 और सेल है B2। तो इस तरह से हम एक वर्कबुक से एक शीट का डाटा को किसी दूसरी वर्क की बुक की दूसरी शीट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये था सेकंड टॉपिक हमारा कि हाउ टू यूज ए वर्कबुक शीट डाटा इन अनदर वर्कबुक शीट। क्लियर? ये तो थे कि एक वर्कशीट से डाटा को दूसरी वर्कशीट में या एक वर्कबुक की एक शीट से डाटा को दूसरे वर्कबुक की दूसरी शीट में ट्रांसफर करना। अब हमारे पास एक और टॉपिक है कि डाटा को हाइपरलिंक करना, एक शीट के अंदर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक करना। हाइपरलिंक के लिए अब हम देखिए क्या करेंगे, शीट पर आए, जिस सेल में हमें हाइपरलिंक करना उस सेल को सिलेक्ट किया, देन क्लिक टू इंसर्ट बटन। इंसर्ट में देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है हाइपरलिंक, इस पर क्लिक करेंगे या फिर स्टैंडर्ड टूल बार में हाइपरलिंक के आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने पाथ आता है कि हमें किसके साथ हाइपरलिंक क्रिएट करना है। हम सिलेक्ट करेंगे फाइल को, सपोज हमें untitled1 को ही हाइपरलिंक करना है, सिलेक्ट किया, देन क्लिक टू ओपन।
ओपन। अब हम देखेंगे कि हमें टारगेट क्या करना है। टारगेट इन ए डॉक्यूमेंट, टारगेट क्या करना है, हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ओपन द टारगेट इन डॉक्यूमेंट, क्लिक किया। जैसे हम टारगेट करते हैं हमारे पास शीट्स आ जाती हैं कि हमें किस शीट को यहाँ पर रेफर करना है। सपोज हमने सिलेक्ट किया शीट 3 को, देन क्लिक टू अप्लाई एंड देन क्लिक टू क्लोज। देखिए यहाँ पर आ गया, हमारे पास मेंशन हो गया कि अनटाइटल्ड 1.ods की किसको टारगेट करना है, SH3 को। देन क्लिक टू अप्लाई। जैसे अप्लाई करके क्लोज करते हैं, हमारे सामने देखिए यहाँ पर एक रेफरेंस आ जाता है। जैसे ही हम इस रेफरेंस पर हमारे माउस के कर्सर को ले जाएंगे, वो एक हैंड की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब ये क्या बन गया है, हाइपर लिंक। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए हमने इस हाइपर लिंक पर क्लिक किया, हमारी जो दूसरी शीट है यानी कि अनटाइटल 1 और इसके अंदर SH1, ये देखिए हमारी यहाँ पर ओपन हो गई। हम डायरेक्ट यहाँ से उस शीट के ऊपर शिफ्ट हो गए। क्लियर। तो ये था कि किस तरह से हम एक हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हाइपर लिंक को क्रिएट किया है, उस पर क्लिक करते ही हम उस पर्टिकुलर SS3 के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर। ये था हाउ टू क्रिएट ए हाइपरलिंक। इसके अलावा अगर हम हाइपरलिंक चाहते हैं किसी और फाइल के साथ क्रिएट करना, तो हम भी क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरलिंक पर क्लिक किया, फाइल का पाथ सिलेक्ट किया। सपोज हमें किसी वर्ड की फाइल के साथ इसका लिंक क्रिएट करना है, तो हम वर्ड की फाइल को भी सिलेक्ट कर लेंगे, या हमें किसी अनदर फाइल के साथ इसका हाइपरलिंक क्रिएट करना है। सपोज हमने सिलेक्ट की ये फाइल, एक HTML वेब पेज, देन क्लिक टू ओपन। अब देखिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा वेब पेज जो है वो ओपन हो जाता है। ये देखिए वेब पेज जो है हमारा ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी और फाइल के साथ भी यहाँ पर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ये था हमारा सेकंड टॉपिक, हाउ टू क्रिएट हाइपर लिंक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्ट मेन्यू में लिंक टू एक्सटर्नल डाटा। लिंक टू एक्सटर्नल डाटा कि हम किसी दूसरी फाइल से डाटा को यहाँ पर लिंक करेंगे, वहां से फाइल को उठाएंगे। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक किया, लिंक टू एक्सटर्नल डाटा पर क्लिक किया। यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे कि हम किस फाइल से डाटा को उठाना चाहते हैं। सपोज हम HTML वेब पेज से एक टेबल को उठाना चाहते हैं। मैंने इस HTML वेब पेज को सिलेक्ट किया, देन क्लिक टू ओपन। जैसे ही यहाँ पर दिखाते हैं, ये दिखाता है कि HTML का सारा डाटा दिखाना है, या HTML की टेबल दिखानी है, या HTML1 जो उसकी रेंज है उसको दिखाना है। तो हमने सिलेक्ट किया कि HTML वेब पेज में, देखिए हमारे पास वेब पेज में एक टेबल है, हम इस टेबल को यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। टेबल को सिलेक्ट किया, देन क्लिक टू ओके। देखिए जैसे ही मैंने ओके के बटन पर क्लिक किया, उस टेबल को, कंप्लीट टेबल को यहाँ पर हमने डिस्प्ले करा दिया। उसके अंदर जो डाटा था ये देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो डाटा था एज इट इज हमारा एक्सेल की स्प्रेडशीट की वर्कशीट के अंदर डिस्प्ले हो जाता है। ये था लिंक डाटा, लिंक टू एक्सटर्नल डाटा किसी अनदर। देखिए यहाँ पर इंसर्ट डाटा फ्रॉम एन HTML कैल्क और एक्सेल फाइल इनटू द करंट शीट एज ए लिंक, द डाटा मस्ट बी लोकेटेड विद इन द नेम्ड रेंज। जो रेंज है हमारी उसके अंदर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। तो ये था कि किस तरह से हम किसी दूसरे वेब पेज से या फाइल से डाटा को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किसी रजिस्टर्ड डाटाबेस से किस तरह से हम डाटा को इंसर्ट कराएंगे। किसी रजिस्टर्ड डाटाबेस से इंसर्ट कराने के लिए हमारे पास देखिए
लिंक टू एक्सटर्नल डाटा। नेक्स्ट टॉपिक है लिंक टू ए रजिस्टर्ड डाटा सोर्स। डाटा किसी रजिस्टर्ड डाटा सोर्स से लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड डाटा सोर्स से हमारा मीनिंग है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से या ओपन ऑफिस का बेस, उससे डाटा को लिंक करने के लिए क्या करेंगे, व्यू मेन्यू पर क्लिक किया, देन क्लिक टू डाटा सोर्स पर आएंगे। जैसे हम डाटा सोर्स पर आते हैं हमारे सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है कि हमारे कौन कौन से डाटा सोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। हम उनमें से किसी एक को चूज करेंगे। सपोज हमने एड्रेस बुक में से टेबल को लिया, टेबल पर क्लिक किया, ये आ गई टेबल हमारी, इस पर क्लिक किया। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे डाटाबेस में जो टेबल है वो हमारे सामने यहाँ पर वर्कशीट के जस्ट अबव हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। अब हमें इसको हमारी इस वर्कशीट के अंदर डिस्प्ले कराना है, तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू हम इस पूरी की पूरी टेबल को यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। कैसे, सिलेक्ट किया एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू यहाँ पर ड्रॉप किया। ये देखिए ड्रॉप किया, पूरी की पूरी टेबल, जो ये टेबल थी हमारी, पूरी की पूरी टेबल हमारी वर्कशीट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, जिसमें हमने एक डाटा सोर्स यानी कि एक डाटाबेस से एक टेबल के डाटा को एक वर्कशीट के अंदर डिस्प्ले कराया, एंटर कराया। वी कैन मॉडिफाई इट आवर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लिंकिंग डाटा in a worksheet, in a spreadsheet from within worksheet or outside the worksheet. Thank you.